वो आज पैदा हुई है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश है, एकदम गुड़िया की तरह। एंजल, परी, बिल्कुल वैसी ही लगती है वो देखने में। अपनी माँ से ऐसी बातें करती है जैसे उसे बरसों से जानती हो। और भाई करे भी क्यों ना, आखिर वो उसकी माँ है। उसे अपने जन्मदिन पर बहुत सारे तोहफे मिले हैं, बहुत सारे, जो कि वो कभी छोड़ना भी नहीं चाहती। और आखिरकार यही तो कुछ ऐसे मौके होते हैं जब हमें तोहफे मिलते हैं। हमारा जन्म, हमारी शादी, हमारी नई नौकरी, हमारा क्लास में फर्स्ट आना, तो उसको भी बहुत सारे तोहफे मिले हैं। एकदम फूलों की टोकरी जैसी है वो। बड़ी हो गई है, कभी कभी उदास रहती है, क्योंकि समझ आ गई है ना, तो इसलिए जब देखो छोटी छोटी बातों पे रूठ जाती है। कभी दीवार के सहारे खड़ी हो जाएगी और कभी मुंह फुलाकर बैठ जाती है। उससे अगर पूछो कभी कि सारी पेंसिल्स किसने चबाई हैं, तो इडियट की तरह शक्ल बनाकर बाहर गार्डन में खड़ी हो जाती है। लेकिन फिर भी बहुत क्यूट लगती है, मानना पड़ेगा। वो है तो क्यूट, शरारत करती है तो भी क्यूट, नादानी करती है तो है ही क्यूट। आखिर वो है ना एंजल, परी। कहती है मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता। उसे कौन समझाए कि हम सब उसके दोस्त ही तो हैं। सुबह होती गई, शाम ढलती गई, वक्त बीतता चला गया और वो बड़ी हो गई। और अब उसे प्रकृति से बहुत प्यार हो गया। उसे प्रकृति की हर चीज से प्यार हो गया। फूलों से, पर्वतों से, पेड़ों से, गाय से, बैल से, बछड़ों से, मुर्गों से, इंसानों से भी, क्योंकि हम सब नेचर के तो हैं। इसीलिए वो नेचर की बनाई हुई हर चीज से प्यार करने लगी, अपने ही ख्यालों में खोई रहने लगी। लेकिन एक बात है, जब गुस्सा हो जाती थी तो बाप रे बाप, उसका गुस्सा संभालने के लिए उसको या तो आप एक कॉफी पिलाओ या फिर उसके सामने एक मधुर सा संगीत बजाओ, या फिर उसके सामने एक बियर ला दो, और हाँ, अगर सिगार भी होगी तो चलेगी। वह ये सब तो मजाक है, नहीं। संगीत, कॉफी और उसके अलावा गिफ्ट्स, ढेर सारे गिफ्ट्स, जिन्हें देखकर वो एकदम खुश हो जाती, जो कि उसे बेहद पसंद है। उन्हें देखकर एकदम चेहरा खिल जाता है उसका। जमाने के साथ साथ मैडम भी कुछ ज्यादा ही बदल गई हैं, फैशनेबल बनना चाहती हैं, चाहती है हर तरह का फैशन करना, लोग उसे नोटिस करें। और आखिर करे भी क्यों ना, ये उम्र का पड़ाव ही ऐसा है। वो जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहती है, खतरनाक राइड्स हो या फिर क्लास में शोर मचाना। अपनी क्लास में तो सबकी बाप रह चुकी है वो। ऐसा हुड़दंग मचाया करती थी कि बस प्रोफेसर और टीचर सब उससे तौबा किया करते थे। सावन के महीने में रिमझिम बरसात के नीचे मोर की तरह मदमस्त होकर नाचना चाहती है। और जीवन के इस पड़ाव पर उसे बहुत सारे नए नए लोग मिलते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाती, सोच नहीं पाती कि कौन सही है कौन गलत, किससे रिश्ता बनाया जाए और किससे नहीं। अपने प्यार तक को पहचानने में कंफ्यूज हो जाती है। इतनी सारी कंफ्यूजन्स, इतनी सारी टेंशन्स, अपने प्यार तक को समझने में कंफ्यूज हो जाती है। कौन बनेगा उसका राजकुमार, कब मिलेगा उसको अपना राजकुमार, कहाँ है उसका राजकुमार। इसी सोच में और उसे ढूंढने की खातिर वो निकल पड़ती है, अपने घर वालों को छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, किसी नई जगह पर। क्या उसे उसका राजकुमार मिलेगा? ये सवाल तो हमारे लिए भी अभी एक सवाल ही है। जब हमें पता लग जाएगा तो आपको भी जरूर बताएंगे। फिलहाल कहानी यहीं तक। शब बखैर, शुभ रात्रि।